बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम किसी तारफ का मोहताज नहीं। मगरबी दुनिया में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से पहचाना जाने वाला यह सिपहसालार मिस्र और शाम का पहला हुक्मरान था। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक अजीम हुक्मरान था जो मैदान जंग में कहर बर्पा करने वाला एक बहादुर जंगजू तो था ही, लेकिन वो एक रहमदिल इंसान भी था। सलाहुद्दीन अय्यूबी 5 वक्त का नमाजी था और नफली इबादत गुजार भी था। उसने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी और ना कज़ा की। उसके साथ हमेशा एक इमाम मौजूद होते थे और अगर कोई इमाम ना हो तो किसी आलिम दीन के पीछे नमाज अदा कर लेता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सारी जिंदगी जो कुछ कमाया उसका बेशतर हिस्सा सदके और खैरात में खर्च कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि वह हज अदा करे, लेकिन में इस हद तक मसरूफ रहा कि इसके पास इतनी रकम ही जमा ना हो सकी कि वह हज अदा कर सके और उसके बगैर ही इंतकाल कर गया। एक अजीम हुक्मरान बनने के लिए एक इंसान हिम्मत वाला, उसूलों का पाबंद, मजबूत इरादों वाला मगर इंसाफ और रहम करने वाला होना चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी हर पीर और जुमरात को एक इजलास मुनक्कद करता जिसमें बैठकर अवाम की फरियाद और तकालीफ सुनी जाती। उस महफिल में कानूनदान, काजी साहिबान और आलिम दीन भी शिरकत करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में कभी किसी की मदद करने में कोताही नहीं बरती। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी किसी से बदकलामी नहीं की और न ही अपनी मौजूदगी में किसी और को करने दी। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी कोई तल्ख बात नहीं की और न ही कभी किसी मुसलमान के खिलाफ अपने कलम का इस्तेमाल किया। वो एक वफादार रहमदिल इंसान था। जब भी कोई यतीम उसके दरवाजे पर आया उसने बहुत शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और उनको उनके वालिद के माल से हिस्सा भी दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 57 साल की उम्र में वफात पाई और इंतकाल के बाद उनकी जायदाद की कुल कीमत सिर्फ 47 दिरहम और 1 दीनार थी और उसने नस्लों के लिए कोई दौलत का अंबार न छोड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के 2 ऐसे कारनामे आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं जो तारीख का एक सुनहरा बाब है। इन कारनामों में सलीबी जंगें और यरूशलेम पर कब्जा शामिल है। सलीबों के खिलाफ जंग और यरूशलेम की फतह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 100 से ज्यादा जंगें लड़ी थी और लगभग 20 साल तक के लिए सलीबों और यूरोप की मुश्तरका अफवाज को बिलाखिर इस मुकद्दस सरजमीन से पीछे धकेल दिया था। दुनिया ने इसे जुर्रतमंद और हमदिल फातह शायद ही कभी देखा हो। सलीबी जंग इंसानी तारीख में सबसे तवील और वहशी जमहूरियत की हैसियत रखती है, जिनका खौफ मगरबी ईसाई दुनिया से लेकर मगरबी एशिया तक फैल चुका था। तकरीबन 300 साल तक सलीबों ने मुसलमानों पर बेदर पे हमले किए मगर हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। सैकड़ों फौजी जंगों में खत्म हो गए, कई दूसरे भूख और अफलास का शिकार हो गए। गर्ज ये कि हर किस्म की आफत सलीबों की तस्लील का बाइस बनती गई। पीटर नामी ईसाई मजहबी रहबर और उसके पैरोकारों ने इस बात का अज़म कर लिया कि मुसलमानों के हाथ से ये मुकद्दस इलाके वापस लेने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक मशहूर वाक़या बयान करते चले। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 29 सितंबर 1182 को दरिया उर्दन अबूर किया और करक और शुबाग पर मौजूद फौजियों को आड़े हाथों लिया और काफी फौजियों को कैदी बना लिया। उस वक्त वो फौज जो गाया फिलजुगनान के माते थी उन्हें सेफोरस के इलाके से हटाकर अल-फौला भेज दिया गया। दूसरी जानब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 500 फौजियों पर मुश्तमिल एक छोटा सा ग्रुप भेजा जो उन फौजियों को डरा धमका सके और खुद एन जालूद की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। सलीबी अफवाज उस वक्त की सबसे बड़ी और ताकतवर अफवाज में शुमार होती थी, मगर उसके बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर ने उनको शिकस्त दी और एन जालूद की जानिब बढ़ने लगे। अय्यूबी फौज ने जरीन फोरलीर और तैमूर की पहाड़ी पर भी कई हमले किए। चटिल्लौन के बादशाह रिनाल्ड ने मुसलमान ताजरों और हाजियों को दरिया अहमर के रास्ते पर परेशान किया। ये वो रास्ता था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी आमदरफ्त के लिए खुला रखना चाहता था। इसके जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 30 छोटी कश्तियों पर मुश्तमिल एक बेड़ा तैयार करवाया और सन 1182 में बेरूत पर हमला कर दिया। रिनाल्ड ने शहर मक्का और मदीना पर हमला करने की धमकी दी और जवाब में हाजियों के काफिलों को लूटा। सन 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। 4 जुलाई 1187 को हैटन की जंग में इस्कोल और ज़गनान के अलावा यरूशलेम के बादशाह और त्रिपोली के रिमांड स्वयं की मुश्तरका फौज का सामना करना पड़ा। सिर्फ इस जंग की बात करें तो सलीबों की फौज को सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज की बहादुरी से जबरदस्त नुकसान पहुँचा। ये वक्त तारीख में सलीबों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। रिनाल्ड ने हाजियों के काफिले पर न सिर्फ हमला किया था बल्कि इनके रहम की अपील को भी मुस्तरद किया था और बहुत से हाजियों को मौत के घाट भी उतार चुका था। इसके अलावा रिनाल्ड नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का भी मरतकब हुआ था। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई कि वो खुद रिनाल्ड को अपने हाथों से मौत के घाट उतारेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रिनाल्ड को गिरफ्तार करके कैदी बनाया और हाजियों के काफिले पर हमला करने के जुर्म में खुद उसका सर कलम किया और तारीख में सच्चे आशिक रसूल का सबूत दिया।
सुल्तान सलाहुद्दीन के जमाने में भी मुसलमान इंतशार का शिकार थे। उस जमाने में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद जिहाद से गाफिल होकर ऐश परस्ती में पड़ चुकी थी। उस जमाने में भी सफेद चेहरे वाला काला यूरोप इस्लाम को मिटाने के लिए और उसके सीने में सलीब घूमने के लिए मुतहिद हो चुका था। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ऊपर आराम को हराम कर लिया और घोड़े की पुश्त को अपना तख्त और रात के वक्त मुसल्ले को अपना बिस्तर बना लिया। उन्होंने एक तरफ पुकार कर मुसलमानों को जिहाद की दावत दी और बड़े बड़े उलमाए कराम से जिहाद पर किताबें लिखवा कर पूरी इस्लामी दुनिया में फैला दी, और दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अल्लाह ताला के सामने हद दर्जे की आवाज़ारी की और रातों की तारीकियों में उसने बैतुल मुकद्दस वापस लेने की तौफीक मांगी। चुनांचे मुसलमान में मुतहिद हो गए और आसमान से मदद के दरवाजे भी खुल गए और लाखों नफूस पर मुश्तमिल से लोगों की आहनी लश्कर जो खुद को नाकाबिल तस्खीर समझते थे सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने मकड़ी के जाले साबित हुए। आज फिर वही माहौल है। आज फिर कुफर ने खुद को नाकाबिल तस्खीर समझ रखा है। आज फिर मुसलमानों में इंतशार और जमूत की कैफियत है, मगर इस खाक के अंदर बहुत सारे शरारे छुपे हुए हैं और उम्मत मुस्लिमा आज भी सब कुछ करने की ताकत रखती है, मगर जरूरत है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम कायद की जो खुद अमल का पेकर हो।